हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज 24 दिसंबर है। आज डीबी की लास्ट डेट है। डीबी जो 20 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और 24 दिसंबर तक एसएससी का जो ईमेल आया था उसमें 24 दिसंबर तक बताया गया था कि आपकी डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2019 में मेरा डीबी हुआ 22 दिसंबर को। और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, जैसे एक जेन्युइन मतलब सबको एक दिक्कत होती है कि डीबी में होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, वहाँ पे जाने पर क्या होता है, अगर एक डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी क्वेश्चन आपके इसमें बताए गए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले एक होता है कि क्या होता है डीबी में। डीबी में क्या होता है आपको ये जानना बहुत आप उत्सुक होते हैं, क्या होता है डीबी में। डीबी में होता क्या है गाइस, सबसे पहले आपको मेल आता है एसएससी की तरफ से। उसमें आपका कॉल लेटर होता है और उसमें ऑप्शन फॉर्म वगैरह होता है और इसमें कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है। आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना होता है। उसमें डेट दी हुई होती है कि फला तारीख को आपका डीबी है और किस प्लेस पे होनी है और कितने बजे से किस टाइमिंग बैच पे होती है। दूसरा है कि डीबी कहाँ होती है, तो जैसे कि यूपी और बिहार जो है आपके सेंट्रल सीआर रीजन में आते हैं, तो इनकी डीबी जो है इलाहाबाद जोन में, इलाहाबाद में होती है। उससे पहले जो डीबी हुई थी वो एसएससी का जो ऑफिस है सिविल लाइन वहाँ पे हुई थी, लेकिन इस बार जो डीबी आपकी हुई है वो आपका एक कॉलेज था, श्री गणेश कॉलेज ऑफ आईटी मैनेजमेंट, यहाँ पे डीबी का आपका ये था। और मेरी जो डीबी की तारीख थी 22 दिसंबर थी और 10 बजे से फर्स्ट बैच में मेरी डीबी होनी थी। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो उसमें थे, क्या लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी वगैरह सारे डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं लेकर पहुंच गया था। और 10 बजे जब एंट्री होने लगी, तो जब एंट्री शुरू हुई तो वहाँ पर सबसे पहले जैसे हर एग्ज़ाम में बैग वगैरह जमा होता है, वहाँ पर सारे बैग वगैरह जमा हुए। फिर बच्चों का ग्रुप बनाया गया। जो एडमिट कार्ड आपके होते हैं उसमें टिकट नंबर होता है, उसी टिकट नंबर के हिसाब से जो है वहाँ पे ग्रुप बना था। 10-10 बच्चों का ग्रुप बना था और सभी को जो है जब अंदर ले जाने लगे तो वहाँ पे जो है कमरे बने थे। हर एक कमरे में अपने ऑफिसर जो एसएससी के थे अधिकारी लोग वो बैठे हुए थे। फिर वहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री जब हो जाती है वहाँ पर 10-10 बच्चों का ग्रुप बनता है और वहाँ पे जैसे ही जब एंट्री होती है तो सब अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर हम लोग बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे हैंड राइटिंग होती है। हैंड राइटिंग में क्या होती है, आपने जब भी प्री एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड के पीछे देखेंगे आप कुछ लाइनें लिखी होती हैं कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी, मतलब जो है हिंदी में लिखी होती है, इंग्लिश में लिखी होती है, उसका जो है हम लोग वहीं पे एग्ज़ाम में फिल कर देते हैं और वो हमारा जो है एडमिट कार्ड जमा हो जाता है। तो वो एडमिट कार्ड उनके पास होता है और वहाँ पे एक फॉर्म तरीके A4 साइज़ का पेपर पूरा देते हैं। उस A4 साइज़ के पेपर में जो होता है आपको 4-5 लाइनें लिखी होती हैं, ऐसे कोट्स लिखा होता है इंग्लिश में हिंदी में। सबसे पहले उसको भरवाते हैं। आपको उसको पूरा फॉर्म जब भर जाना होता है तो टिकट नंबर के हिसाब से आपको जो है बुलाते हैं कि आप आइए, आपकी डॉक्यूमेंट अपना अपना शो करिए। सबसे पहले वो हैंड राइटिंग चेक करते हैं। हैंड राइटिंग चेक करने के बाद जब हैंड राइटिंग चेक हो जाती है आपकी, तो जो है जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे उसमें बताया गया होता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। उसमें से कि कॉल लेटर आपका हो जाता है, ठीक है। तो आपको पहले कॉल लेटर देखेंगे। ऑप्शन फॉर्म आपका चेक कर, ऑप्शन फॉर्म में क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑप्शन फॉर्म में क्या होता है, आपको पोस्ट का प्रेफरेंस देना होता है। जैसे कि CPWD है, CWC है, NTRO है और क्या है BRO है। ये आपके 4 इस बार थे, ये हमें ऐसा आपको इस बार नहीं था गाइज। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन फॉर्म में फिल करना होता है कि CPWD पहले प्रेफरेंस देना होता है। फिर उसके बाद हाई स्कूल की फ़ोटोकॉपी चेक करते हैं, मार्कशीट में नंबर वगैरह चेक करते हैं, डिप्लोमा का आपके पास डिप्लोमा या डिग्री उसकी चेक करते हैं, OBC सर्टिफिकेट चेक करते हैं और हैंड राइटिंग आपकी पहले चेक होती है। तो ये OBC सर्टिफिकेट में क्या होता है कि गाइज इस बार जो था OBC के लिए जो सर्टिफिकेट था उनके पास एक ऑप्शन था कि सितंबर 2016 मतलब जिसका सितंबर 2016 से लेकर के सितंबर 2019 के बीच का जिसका जिसका है वो सर्टिफिकेट था, तो उसको एकदम क्लियर कर दे रहे थे, मतलब डिवीजन को बिल्कुल क्लियर लिख के आ जाता था। और जिसके पास नहीं था वो प्रोविजनल। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये प्रोविजनल क्या होता है प्रोविजनल क्या होता है, कितना टाइम लगता है। तो एक एक क्वेश्चन बच्चों का था कि डीबी में कितना टाइम लगता है। डीबी में 10 बजे हम इंटर हुए थे और मेरा 11:30
मतलब 11:30, मतलब सब बच्चों का जो साथ में देते हैं, क्योंकि डीबी में बस मुश्किल 10 से 15 मिनट लगता है, कुछ करना नहीं होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं और फिर एक बगल में बैठे होते हैं, वो अपना नेट पे फीड करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के आपको देते हैं, आपको प्रिंट आउट चेक करना होता है, फिर आपको सबमिट कर दिया ना, आपकी पूरी फाइल तरीके वहाँ बन के आती है, पूरी फाइल आपकी जमा हो जाती है। तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन जो है पूरे सबके प्रोसेस में 1.5 घंटा हमको लगा था। 11:30 बजे मैं बाहर आया था। प्रोविज़नल क्या होता है, जिसके पास जो सर्टिफिकेट इनके पास प्रोफार्मा था कि सितंबर 2016 से सितंबर 2019 के बीच में आपकी डीबी वो भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास नहीं थी तो उसमें प्रोविज़नल लगा देते हैं कि मतलब जैसा कहा गया था उस प्रकार का मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर जो भी एसएससी निर्णय देगा, जो भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, बस वहाँ पे एक ऑप्शन फॉर्म भरा देते हैं कि हाँ ये प्रोविज़नल है इनका, और बाकी बाद में सबका क्लियर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन होता है कि एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा? एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या होगा? अगर भाई जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप बीआरओ के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी अदर जो बीटेक क्वालिफाइड या एमटेक जो आपके डिग्री वाले होते हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम लोग बीआरओ वाला फॉर्म, बीआरओ का ऑप्शन जो है उसको चूज़ नहीं कर पाते। बस हम लोग सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एनटीआरओ, ये 3 आपका था, इस पे हम लोग फिल कर सकते हैं, बाकी इसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। और क्या एक अच्छे फाइल की ज़रूरत होती है? ऐसा कोई नहीं है कि अगर पास फाइल है नहीं है, आप सिंपल एक पेपर ले, वो एक मतलब सेट बना लेना होता है, काले ट्रक का, ऑप्शन फॉर्म का, हाई स्कूल डिप्लोमा सबका, आपको एक फ़ोटो कापी लेकर के एक ऑप्शन मतलब एक ऑर्डर में जैसे आपकी पढ़ाई हुई होती है उसी ऑर्डर में उसको सेट कर लेना होता है। बाकी वो एक पूरा सेट ले लेते हैं, आपके पास जो है आपके हाथ में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसे मैच कर लेते हैं, बाकी हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और बगल में नेट पे कंप्यूटर पे आपका स्क्रीन पे सेट कर देते हैं बिल्कुल। तो आपका बस इसी तरीके से होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक अच्छे फाइल ही लेके जाएँ आप, नॉर्मल तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं जैसे भी करके। और ये हो गया आपका क्वेश्चन। और आपका एक डाउट था, हाँ, जब उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड पूरी तरीके से हो जाता है तो आपके जो एक का लेटर होता है उस का लेटर पे सिग्नेचर कर देते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड कर देते हैं और डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है, आप क्लियर हो जाता है। और आपको जो फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त होता है उसमें आप चेक करने के लिए देते हैं, उसमें आपका बाकायदा सब नाम होता है, नाम वगैरह सारी चीज़ उसमें फिल की होती हैं, तो उसमें आपको चेक करके बताना होता है। तो बस इसमें इसी तरह से डीबी में मतलब प्रोसेस होती है। बाकी अगर आपको कोई भी कुछ पूछना हो कि और क्या चीज़ें जैसे होती हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने एक ओवरव्यू बता दिया कि हाँ डीबी में कैसे क्या होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी बार मेरा 22 दिसंबर 2019 का डीबी हुआ था। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।